नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल अकेडमी पर। ये बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे एक मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा बयान दिया गया है। खाली पड़े जितने भी शिक्षकों के पद हैं जल्द से जल्द भर्ती करने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही बात करेंगे चयनित वर्सेस अचयनित मामले को लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ डायरेक्शंस दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करे शिक्षा विभाग। आप देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से फिर से एक बार शिक्षक भर्ती का जो आगाज है वो कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है स्वच्छता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही सीएम ने कहा वर्ष 2025 से ही हम बिहार के विकास में लगे हुए हैं। 2005 से लगे हैं, 2025 तक सभी शिक्षकों की भर्तियां इनको करना है। आप देख सकते हैं इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर जो बहाली है शिक्षा विभाग जल्द से जल्द करे। यानी कि बिहार में अब चौथे चरण की शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने जा रही है। वहां पर बता दूं, बिहार में लाखों से ज्यादा पद रिक्त हैं और आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ी खुशखबरी उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। किसी भी राज्य से हों, आप अगर सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आप सीधे यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सीटेट में आपको कम से कम 90 अंक पाना अनिवार्य होगा प्राथमिक स्तर की इस शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। वहीं पर अन्य राज्यों को बिहार जैसे राज्य से सबक लेनी चाहिए कि किस तरीके से शिक्षकों की भर्ती करके ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड है वो कायम कर रहा है। वही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और शिक्षा मंत्री जी लगातार अनुपात और समानुपात का ढिंढोरा पिछले 7 साल से लगातार पीटते आ रहे हैं। उनका अनुपात और समानुपात इतना फिट है कि कभी भी उनके यहाँ शिक्षकों की कोई कमी हो ही नहीं रही। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात पूरी तरीके से मेंटेन बनाए हुए हैं। पिछले 6 साल से किसी भी प्रकार की कोई शिक्षकों की भर्ती फिलहाल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। लेकिन अन्य प्रदेश की तरह देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर शिक्षक पूरी तरीके से फिट अनुपात और समानुपात बनाए रखे हैं शिक्षा मंत्री जी। लेकिन खुशखबरी है बिहार राज्य में, जो कि एक नजीर बनता जा रहा है भारत देश के अन्य राज्यों के लिए, किस तरीके से शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती पुनः चौथे राउंड की भर्ती का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट चयनित वर्सेस अचयनित मामले को लेकर के कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख लगी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था। लेकिन यहाँ पर न्यूज आर्टिकल है, आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, किंतु कतिपय कारणों से ये सुनवाई नहीं हो सकी है। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर लगाई गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को पुरानी सभी सूची को निरस्त करते हुए आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के चले गए हैं। फिलहाल इस मामले की कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की डेट लगाई गई है। इस तरीके से आप देखते हैं कि जब तारीख पर तारीख चलती है तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की इस 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 साल से ज़्यादा का टाइम ऑफ पीरियड हो गया नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को, और 6800 ऐसे कैंडिडेट जो अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं वो लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी क्या गलती थी? आरक्षण की गड़बड़ी आखिरकार सरकार और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई, शिक्षा विभाग की तरफ से की गई, जिन्होंने शिक्षकों की भर्ती की, और इसमें अब अभ्यर्थी फंसे हैं। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल और डबल बेंच के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि सूची को रिविजिट करके सही तरीके से पात्रता जो चयन सूची है उसको पुनः बनाइए। लेकिन जो चयनित कैंडिडेट हैं उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया, और इसकी वजह से अब इस पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होगा तभी इस भर्ती प्रक्रिया पर जो प्रकाश है वो पड़ेगा, और इसके लिए अब फिर से वेट करना है 27 नवंबर का। लेकिन ये तो तय है कि जब इस मामले की सुनवाई होगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो लगातार होगी, और लगातार होने के बाद इसका जो ऑर्डर है वो रिजर्व करके और फिर अंततः ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी, कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।